% यादव आज आकर के 13 मंत्रालय और हम लोग 20% 5 मंत्रालय, कौन सा हिस्सेदारी की बात उभर के आ रहा है। हिस्सेदारी की बात करेगी, सीएम की बात करेगी, डिप्टी सीएम की बात करेगी, तो उन लोग को डर पैदा होने लगा। मैं इस वक्त गया ज़िले के वजीरगंज में MIM के पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है MIM के यूथ जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब खान साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है एक्टिविस्ट लाइव में। आपके दर्शकों को मेरा सलाम। आफ्ताब साहब, बिहार में उपचुनाव के बिगुल बज चुके हैं और 2 सीटों के परिणाम की घोषणा आ गई है। 1 सीटों पे आपने मोकामा छोड़ करके गोपालगंज में आपने चुनाव के प्रत्याशी उतारे थे, वहाँ पे आपने हार देखी है। लेकिन अब तीसरी की जहाँ तक बात कर ली जाए तो तीसरा मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी विधानसभा में आपने मुर्तज़ा अंसारी साहब को वहाँ पे कैंडिडेट दिया है। तो मुझे सबसे पहले ये और मेरे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बता दें कि वहाँ पे आपको चुनाव में प्रत्याशी देने का जो है मकसद क्या सियासी गलियारों में आप देख करके वहाँ पे प्रत्याशी दिए हैं? क्या देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़े हैं, दिल्ली में भी लड़े हैं, आप महाराष्ट्र में भी लड़े हैं, बहुत सा स्टेट में लड़े हैं, समझे। तो हमारे गोपालगंज में भी अच्छा, हम लोग कम समय में अच्छा वोट परसेंटेज पाए हैं और कुटनी में भी माशाल्लाह। जो आप RJD सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि RJD पूछिए कि पसमानदा समाज का कितना लोगों को तरजीह दिया है। हम लोग पसमानदा समाज में मुर्तज़ा अंसारी साहब को टिकट दिए हैं। मतलब आप बैकवर्ड का एकदम कार्ड खेल रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे पार्टी हर तबके को लेकर के चलने का विचार करते हैं और रखते हैं, समझे। अच्छा, कौन समीकरण है वहाँ पे? आप लोगों को तो आप लोगों पे तो आरोप लगता है, आप एक मुंह से बोलते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम भाजपा को हरा रहे हैं, भाजपा को हरा रहे हैं, लेकिन आप जो है ना भाजपा को वहाँ पर, आप गोपालगंज का ही देख लीजिए ना, सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी वहाँ पे कैसे जीत गई। ये तो आप पे आरोप लगता है ना सर जी। अरे यार, ऐसा थोड़ी है। साधु यादव से पूछिए ना, 3 बार से 17 साल से कौन जीत रहा था? वहाँ तो BJP नहीं जीत रही थी, कौन हरा रहा था? कहाँ महागठबंधन हरा पाए हैं? साधु यादव चुनाव लड़ रहा है, उसका मामा लड़ रहा, तो उसके बारे में BJP का B टीम नहीं कहलाया। और मतलब ओवैसी लड़ गया पहली मरतबा जाके चुनाव के, वहाँ पर BJP का B टीम कहला गया है। पूछिए तो BJP से कौन साथ, आपका नीतीश कुमार से पूछिए कि 17 साल से किसके साथ थे हैं? नीतीश कुमार 17 साल से किसके साथ थे? अब आज आ गए हैं तो सेकुलरिज्म हो गया। ये देख लीजिए, चुनाव वहाँ पे कैंपेनिंग लगातार चल रहे हैं, तो क्या कुछ वहाँ के जनता से आप जो है ना घूम रहे हैं आपके प्रत्याशी, तो वहाँ पे क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? क्या कुछ खबरें आप तक अभी पहुँची है? देखिए, हम लोग भी जाने वाले हैं। हम लोग नॉमिनेशन में गए थे, अच्छा खासा भीड़ थी और लोगों में एक जोश, एक जुनून आया कि हर तबके से एक लीडर उभरा है। यादव का लीडर लालू यादव, पासवान का लीडर रामविलास पासवान, सहनी का लीडर मुकेश सहनी, तो मांझी का लीडर आपका जीतराम मांझी। तो यहाँ वहाँ कुटनी विधानसभा के आवाम लोग ये एक बार थाम लिया है कि हमारा भी लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे। तो सर ये आरोप लगता है ना सर, ये बिहार के नहीं है ना, ये तो हैदराबाद के ओवैसी साहब है ना, तो हैदराबाद के बिहार वाले लोग क्यों पसंद करें? अरे भाई, नीतीश कुमार क्यों गया MCD का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली? गुजरात क्यों गया? नहीं जाते, वो भी तो बिहार में रहते हैं। नीतीश कुमार क्यों गया दिल्ली में MCD का चुनाव लड़ने के लिए, गुजरात में भी चुनाव लड़ने के लिए? अपना पहले गिरवान जहाँ के देखे, तब फिर दूसरा की गिरवान बोले। सीट पे मुसलमानों के जहाँ पे आबादी रहता है वहाँ पे ही सीट देते हैं, वहाँ पे ही खड़ा होते हैं। तो क्या आपके जो एक JDU के मैं देख रहा था कोई नेता जी थे, उन पे आपके आरोप लगा रहे थे कि आप जो है ना तो 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव पे काहे नहीं उतारते हो? वैसी तो ये जो है ना भाजपा का B टीम है ये है। अरे भाई, पिछले बार हम लोग के महागठबंधन हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा था, आपका मायावती भी थी और ओम प्रकाश राजभर थे और बहुत सा हम लोग एक गठबंधन
समझो कि तीसरा फ्रंट हम लोग बनाए थे। अच्छा वोट परसेंटेज हम लोग लाए थे, 5 गो सीट भी जीते थे। वोट परसेंटेज आप देखिएगा कि बिहार में कितना परसेंटेज हम लोग वोट लाए थे महागठबंधन की तरफ से, समझे। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 6 सीट हम लोग गैर कौम को वोट दिए थे। आप जाके पता करिए, फुलवारी शरीफ में एक पासवान बिरादरी को दिए थे, आपका क्या बोलता है बेगूसराय में एक यादव बिरादरी को दिए थे वोट, टिकट मिला था। तो बहुत सा बिरादरी को टिकट मिला गया। ऐसा थोड़ी है कि खाली मुस्लिम का समाज को दे रहे हैं। जहाँ पर मुस्लिम आबादी वहीं पे बहुल क्षेत्र से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग हो सकता है हम लोग वजीरगंज के लिए भी प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे कि हम अपना सीट यहाँ पे उतारेंगे। अच्छा, आपके कैंडिडेट पे आखिर भरोसा कैसे करें? आपके 5 विधायक जीते थे, एक आपके प्रदेश अध्यक्ष के अलावा चारों के चारों जो है ना वो आरजेडी ज्वाइन करते था। तो आप लोगों पे जो है ना, आपकी पार्टी पे आवाम और लोग कैसे भरोसा करें? आपसे तो आपकी पार्टी संभल नहीं रही है सर जी। अरे ऐसा नहीं है यार, बात ये है ना कि आरजेडी को पेट में खलबली मच गई थी कि मुसलमानों का लीडर एक उभर के आ रहा है, हिस्सेदारी की बात करेगी, सीएम की बात करेगी, डिप्टी सीएम की बात करेगी, तो उन लोग को डर पैदा होने लगा कि इसको विधायक कैसे तोड़ा जाए, समझे। वहाँ ये नीति आई, समझे। तो बहुत सा ऐसा गेम हुआ है, उसको पता चल जाएगी आरजेडी को 2024 में और 25 में भी बिहार से। आप लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं तो भाई आरजेडी और जेडीयू मिल करके जो सरकार चलाए वो 5 मंत्रालय आपको मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को तो दी है ना सर। आप कैसे हिस्सेदारी की बात? कहाँ दिया यार? 14% यादव आ जा करके 13 मंत्रालय, और हम लोग 20% 5 मंत्रालय। कौन सा हिस्सेदारी की बात? मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम का पिछले बार एनडीए में डिप्टी सीएम 2 था ना, तो 2 बनाना चाहिए। एक मुस्लिम में भी डिप्टी सीएम दिया था, तब नहीं हिस्सेदारी की बात होती है। हम लोग तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का 15 साल लालू जी और 15 साल नीतीश, 17 साल नीतीश कुमार, कहाँ मुसलमानों के लिए क्या तरक्की किया बताइए। ज़्यादा पार्टी बनाए, यादव को तरक्की हुआ। कुशवाहा कुर्मी पार्टी बनाए तो नीतीश कुमार, तो कुशवाहा कुर्मी की तरक्की हुआ। पासवान पार्टी बनाए, पासवान की तरक्की हुई। मांझी पार्टी बनाए, मांझी की तरक्की हुई। जाके आप कूटनी में देखिए ना, सानी बिरादरी सब सानी की तरफ जाने के लिए कुछ तैयार है, कुछ सानी का निर्दलीय उम्मीदवार है, वहाँ लड़ने के लिए तैयार, उसको देने के लिए तैयार है। तो हमारा इतना जाहिल कौम थोड़ी है, जाग चुका है। तो उम्मीद है कि हम लोग को मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी 30 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं। अब मजबूती से वहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। आफ्ताब साहब, कारी शोएब नाम करके आरजेडी से एमएलसी है, वो उन्होंने एक आरोप आप पर लगाया है उनका। मैं मीडिया पे देख रहा था, बयान आया था कि आपको एमआईएम का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था कुड़नी में, 20 से 25 लाख रुपया खाए हैं तब टिकट देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आप पूछिए ने, जो एमएलसी साहब ये बात बयान दिए हैं, सीट वो किसका था? आरजेडी का। तो आरजेडी का विधायक क्यों सदस्यता चला गया? कारण क्या थी? कुछ तो घुसखोरी किया होगा, चाहे वहाँ आवाम लोगों का लूटा होगा। तो उनसे पहले पूछिएगा ना कि आप अपना गिरबान में क्यों नहीं झांकें? आपकी पार्टी का सदस्यता क्यों चला गया? आपका पार्टी का विधायक अच्छा छवि के रहता तो सदस्यता जा पाता। वहाँ पे आप भी चुनाव लड़ते, क्यों जदयू को टिकट दे दिए भाई? वहाँ सीट क्यों छोड़ दिए? मतलब आपका कहना है कि आरजेडी वाला गोपालगंज में हारने के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। अरे भैया, उसको ये पता हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पार्टी से सिंबल चुनाव लड़ेगी, वो इतिहास बिहार का रच देगी। कि इसके वजह से उन लोग, ये आरजेडी के लोगों, तेजस्वी यादव इसलिए नहीं चुनाव लड़ी वहाँ पे कि हमारे पूरा बिहार में एक मैसेज गलत नहीं चल जाए कि हमारे साथ मुसलमान खफा है।
समझे। मुसलमान तो हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारा उसी के साथ है, और आप लोग जो है ना गोपालगंज में हरवावे के बाद कुढ़नी में भी पहुंच गए भाई, तो इसीलिए तो कुटनी में चुनाव तो लड़ती ना, कुटनी में चुनाव जब लड़ती तो उसको पता चल जाती कि मुसलमान कितना साथ है कितना नहीं साथ है। वो तो डर से पहले ही भाग गया कि हम पूरा बिहार में क्या मैसेज दें, क्या मैसेज दें कि हमारे साथ मुसलमान हट रहा है। तो डर से नहीं वो छोड़ दिया कि हम नहीं वहाँ पर। लास्ट और आखिरी सवाल आप कर लेते हैं कि कुढ़नी में आपके नेताजी आ रहे हैं, ओवैसी साहब, क्यों नहीं आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ सकते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। जब मेरी पार्टी वहाँ पर प्रत्याशी दिए हैं तो क्यों नहीं आ सकते हैं। अच्छा, कुढ़नी के लिए आवाम, कुढ़नी के आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज? हम कुटनी के आवाम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार आपने आरजेडी को दिए हैं, जदयू के दिए हैं, चाहे कांग्रेस के दिए हैं, एक बार अपना क़यादत को दीजिए और क़यादत मजबूत करिए और दिखाइए कि हम भी बिहार में हम भी कम नहीं हैं। हर दल अपना अपना एक लीडर चुन सकता है, तो अपना भी लोग एक राहबर चुन सकते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे आफताब खान साहब, MIM के जॉइंट सेक्रेटरी वजीरगंज से। मेरा आपने देखा कि क्या कुछ माहौल अभी बिहार में जो है ना सियासी पारा चल रहा है दोस्तों। तो आप अपने कमेंट बॉक्स जो है ना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या कुछ आपका मानना है।